उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में एक बड़े कपड़ा कारोबारी के नाबालिग बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में अभियुक्तों ने पुलिस को भटकाने के लिए मजहबी नारों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या में उसको पहले घर पर पढ़ाने आने वाली ट्यूशन टीचर और उसके दोस्त शामिल थे। ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उनके दोस्त प्रभात शुक्ला और प्रभात के दोस्त शिवा को अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि हत्या के बाद अभियुक्तों ने फिरौती के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे थे। पुलिस की जांच में एक चिट्ठी भी हाथ लगी जिसे कारोबारी के घर पर फेंका गया था। उस चिट्ठी में अल्लाह और अल्लाहू अकबर जैसे शब्द और नारे लिखे गए थे। चिट्ठी में धार्मिक नारों के बारे में पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभियुक्त प्रभात शुक्ला, शिवा और ट्यूशन टीचर रचिता ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए चिट्ठी में खास धर्म का नारा लिखा था। पुलिस का कहना है कि प्रभात शुक्ला ने अपने दोस्त शिवा और रचिता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और हत्या के बाद किसी को उन लोगों पर शक न हो इसलिए अपहरण और फिरौती के रकम मांगने वाली चिट्ठी व्यापारी के घर पर भेजी थी। आरोपियों की चिट्ठी में लिखे नारों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कानपुर में एक टेक्सटाइल व्यवसायी के पुत्र के अपहरण और हत्या के मामले में अपराध को एक समुदाय विशेष से जोड़कर फिरौती की मांग करना और ऐसा करके पुलिस का ध्यान भटकाने की साजिश बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का चलन देश समाज के लिए बेहद घातक है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि सोमवार की शाम 4:30 बजे नाबालिग छात्र घर से अपनी कोचिंग के लिए निकला था और रोज की तरह जब वह घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने पहले उससे संपर्क करने की कोशिश की। फिर रात 9:45 पर छात्र के घर वालों ने कानपुर के रायपुरवा थाने पर गुमशुदगी की सूचना दी और पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त प्रभात शुक्ला को पता था कि कारोबारी का बेटा रोज शाम को 4 बजे स्वरूपनगर कोचिंग के लिए जाता था, इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सोमवार को उसने जरीब चौकी के पास कारोबारी के बेटे से अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगी और बाद में उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। बाद में अपने घर के बगल वाले कमरे में ले जाकर कारोबारी के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्तों ने कारोबारी को फिरौती के लिए वो चिट्ठी लिखी। पुलिस ने बताया कि इस पूरी घटना की प्लानिंग प्रभात और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता ने की थी। छात्र की हत्या का मकसद क्या था, क्योंकि फिरौती की मांग तो छात्र की हत्या के बाद की गई थी। इसके जवाब में पुलिस ने बताया कि अभियुक्त प्रभात को छात्र और उसकी ट्यूशन टीचर रचिता की दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी के कारण उसने ये साजिश रची और फिर रचिता और अपने दोस्त शिवा को भी इसमें शामिल किया। पुलिस ने बताया कि उसने मृतक छात्र का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है और उसमें से और भी डिटेल्स निकलेंगी। वहीं छात्र के परिवार ने पुलिस के इस खुलासे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने अपने प्रेस नोट में फिरौती की रकम का कहीं जिक्र नहीं किया, जबकि 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। उनका सीधा आरोप है कि पुलिस उनके नाबालिग बेटे और ट्यूशन टीचर के बीच दोस्ती बताकर उनके बेटे को बदनाम कर रही है। इलाके के सिक्योरिटी गार्ड ने मृतक छात्र के मामा को बताया कि स्कूटी से एक शख्स आया था जिसने मृतक के घर पर एक चिट्ठी देने की गुजारिश की थी। गार्ड ने उस शख्स की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो खुद जाकर ये चिट्ठी घर पर देकर आए। गार्ड ने उस स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। उसके बयान के आधार पर ही पुलिस ने स्कूटी के मालिक प्रभात शुक्ला को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि मृतक के घर पर चिट्ठी पहुंचाने वाला शख्स प्रभात का दोस्त शिवा था। कानपुर के कपड़ा कारोबारी के बेटे की हत्या से नाराज कानपुर कपड़ा कमेटी के पदाधिकारियों ने मंगलवार की रात कैंडल मार्च निकाला। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। कानपुर की आर नगर विधानसभा सीट से सपा एमएलए अमिताभ वाजपेयी ने भी पुलिस के खुलासे और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा
इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई और कमिश्नर साहब बाहर ही नहीं निकले। उन्होंने परिवार के लोगों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। कानपुर में इतने आईपीएस हैं, फिर भी नए अपराधी पैदा हो रहे हैं। वो तो चौकीदार की समझदारी है जो आरोपी पकड़े गए, वरना पुलिस तो अभी तक उन्हें खोज ही रही होती। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।